मानव जीवन में यदि परमात्मा को ना पाया तो जीवन में कुछ भी नहीं पाया। सारा जीवन आपाधापी में बीत जाता है। ये मानव जीवन बड़ा अनमोल जीवन है। दुनिया की किसी दौलत के बदले आप इसको ले नहीं सकते। जीवन भर कमाओगे, यदि राम नाम की दौलत आपके पास नहीं है तो आप खाली हैं। भले ही आपके पास दुनिया की कितनी ही बड़ी दौलत हो, फिर भी जीवन सोना रह जाता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। परमात्मा को पाना, सद्गुरु को पाना, यूं कहो कि अपने स्वयं की पहचान करना तभी संभव है जब अंतःकरण का मल विक्षेप आवरण, जब अंतःकरण का कपट धूई समाप्त होगी। हम लाख जतन करें, यदि हम बुराई को, गंदगी को प्राथमिकता देंगे, हृदय में द्वेष को रखेंगे, तो सारी पूजाएं प्रार्थनाएं फीकी पड़ जाएंगी। आप जानते हैं, एक दिन जिसने जन्म लिया है उसने जाना पड़ेगा। बच्चा पैदा हुआ है तो बच्चा जवान भी होगा और एक दिन बुढ़ापा भी आएगा, फिर जाएगा। सूर्य उदय हुआ तो दोपहर में जवान भी हो जाता है, तेज प्रकाश भी होता है। लेकिन इस बात को न भूलना कि सूर्य ढलेगा नहीं, सूर्य अस्त न होगा, वो भी धीरे धीरे हो जाता है। ऐसे ही हमारा शरीर है। बच्चे के नायक जन्म लिया, फिर धीरे 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 जाके ये जवान हो रहा है और हम समझते हैं कि हम जवान हो रहे हैं, लेकिन हमारी सांसों की पूंजी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और एक दिन ये पूंजी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर ये शरीर बलवान है, धनवान है, सुंदर है, फिर ये शरीर किसी भी काम का नहीं होगा। कि न बोलेगा, न खाएगा, न पिएगा, न चलेगा। आज भले ही हम इस पे बड़ा गुमान करते हैं, प्रिय बंधु, एक दिन इस शरीर से हमारा नाता टूट जाएगा। सारा जीवन में संतों ने इसी बात को समझाने का प्रयत्न किया है। खूब जोर दे के वाणी भी कही है, सुंदरी काया बावली तू क्या चीख है एक, नितानंद दस दस तले तुझसे मित्र ने। न जाने इस काया को कितने लोगों ने छोड़ा है और चले गए। इसलिए इस काया का अभिमान न कर और अंतःकरण में उस परमात्मा के दर्शन की प्यास हो, भाव हो, चाव हो, आंतरिक अटैचमेंट हो। जितना गहरा लगाव होगा, हमारा संबंध जितना गहरा होगा, उतना ही हम आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, यात्रा करेंगे। और फिर इस पूरे ब्रह्मांड में उस परमात्मा की चेतना मौजूद है, लेकिन देखने की आंख हमारे पास नहीं। इसलिए हम मित्र और दुश्मन बनाते हैं। दोनों में बाधा, दोस्त भी बाधा हो सकता है, मित्र भी बाधा हो सकती है। जब आपका शरीर बाधा होगा, जब आपका शरीर बाधा होगा तो मित्र बाधा नहीं होंगे। और आपका शरीर भी सहायक हो सकता है, मित्र भी सहायक हो सकते हैं। जिस दिन आपके हृदय में उसकी प्यास होगी और काया का अभिमान समाप्त हो जाएगा। जैसे सूरज की नानी काया तो धुल जाएगी,
ऐसा भाव जब होगा तो ये ख्याल आएगा कि महल कहाँ ठहरेगी, ये जमीन जायदाद कहाँ ठहरेगी, ये भी जाएगी। और जिस दिन सब जाएगा तो अभिमान कैसा, जिसने सब चालना सो क्यों करे गुमान, जिसने सब छोड़ के जाना है, सो अभिमान सो गुमान सो नफरत के बीज क्यों होते हैं। ध्यान रहे, इस जीत के साथ आपका बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, लेकिन आपका कर्म आपके साथ जरूर जाएगा। हजारों हजारों जन्मों के बाद भी जब तक आप कर्म का भुगतान नहीं करेंगे, कर्म से आप कभी नहीं बन सकते। इसलिए प्रबंधु हृदय में एक दृढ़ भाव पैदा करें कि हाँ, ये जमीन जायदाद के बैंक बैलेंस तो बंद धरा का धरा रह जाएगा। महापुरुष कहते भी लिया दिया तेरे संग चलेगा, धरा ढका रह जाएगा, ये सब यहीं रह जाएगा। इसलिए आपाधापी में, नफरत में, द्वेष में जीवन को समाप्त मत करो। ये श्वास बड़ा कीमती है, इस श्वास को आप मालिक के नाम की मोहर लगा के सार्थक कर सकते हो, लेखे में वो घड़ी जिस दिन साहिब याद आता है, वो घड़ी लेखे में लिखी जाती है, बाकी के दिन तो बर्बाद हैं, ऐसा संतों ने कहा है। लेकिन बीच में माया बैठ के हजारों दाव करती है और उस जीव को भ्रमित करती है, तोड़ती है और उस जीव को भटका देती है और संशय पैदा कर देती है। ध्यान रहे, संशय रूपी राक्षस आपकी अनंत जन्मों की पूंजी को खा जाता है, आपके सभी सत्कर्मों को खा जाता है। इसलिए कभी भी आपकी और आपके प्रभु के बीच में, आपके सद्गुरु के बीच में, सारी दुनिया कुछ भी कहे, कभी भी संशय ऐसी बीमारी को लेके ना। सारे संतों ने कहा है परमात्मा की पानी की जो नींव है, उसका घर जाने का जो रास्ता है, वो तो भरोसा है, बहुत गहरा विश्वास है। क्योंकि बिना भरोसे के, बिना विश्वास के आप कभी ना पा सकोगे, कभी घर नहीं जा सकोगे। कोई कितना पूजा पाठ करे, कितनी बड़ी बड़ी बातें करे, क्योंकि बातों से लोगों को रिझाया जा सकता है, परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। परमात्मा को पाने के लिए आपके हृदय की बहुत गहरे में प्यास की जरूरत है। जितनी गहरी प्यास आपके पास होगी, उतना ही नजदीक आप होते जाएंगे। स्टेप टू स्टेप, कदम से कदम बढ़ा के आप वहां पहुंच जाओगे। जिसके पास आप हो बस भूल गए हैं, दूर भी नहीं है, और नजदीक है तो पर्दा की वजह से नजदीक भी नजर नहीं आता है। लेकिन पाने का रास्ता तो एक ही है, हृदय में प्यास। और जिस दिन आपके हृदय में सच्ची प्यास होगी, सच्चा लगाव बनेगा, तो देर सवेर आप उसको पा सकते हो, उसको पाएंगे, क्योंकि वो दूर नहीं है। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है, हम वृद्ध हो गए हैं, अब हम क्या करें। इस बात की भी फिक्र मत करो। महाराज जी कहते हैं, जो कुछ गया सो जान दे, रहता रे बचाए, नितानंद ये अमर धन फिर मिले ना आए। जो गया है उसकी फिक्र मत करो, जाने दो। जो मौजूद है आपके पास है, आपका है, आप उसकी फिक्र करो। उसको जैसे भी, चाहे आखिरी सांस है, उस आखिरी सांस में भी आपके हृदय में मालिक के नाम की मोहर लगनी चाहिए। जब आपके हृदय में आखिरी सांस में भी आपको उदासी नहीं है, मैं एक सिंपल सा एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हजारों 500 गायें के भागती हैं, तो जवान और जो तगड़ी गाय होती है वो आगे होगी, और पीछे कौन होती है, बूढ़ी भी है, लंगड़ी भी है। सबसे पीछे बूढ़ी और लंगड़ी गाय होंगी। ध्यान रहे, लंगार का जो मालिक है, जब उन गायों का मुंह घुमा दे
तो आगे कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे आगे? लंगड़ी और बूढ़ी हो जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने जीवन में इस प्रकार को लेकर के संशय या उदासी ना आए कि मैं अब क्या करूं, मेरा शरीर तो जवाब दे रहा है, शरीर ने तो जवाब देना ही है। कितने दिन ठहरोगे? आखिर तो जाना पड़ेगा, देर सवेर आज नहीं तो कल। कोई पहले, कोई 10 दिन पीछे, चलसी खलक तमाम, कोई पहले आया है, कोई 10 दिन बाद में आएगा। आखिर जाना तो सभी ने जरूरी है, ये अकल सत्य भी है। इसलिए इसका अर्थ लगा जब जानिए कैसा है का ध्यान, कैसे वह सत्संग को, कैसा का ध्यान, कैसे सत्संग याद आवे और कैसे परमपिता परमात्मा का ध्यान भीतर में बने। हे प्रभु मैं तेरा हूँ, मुझ दीन पे दया करो, जैसा भी हूँ, खोटा हूँ, खरा हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, मैं हूँ तो तेरा ही। जब आपके हृदय में ऐसी गहरी प्यास पैदा होगी तो आप ध्यान रहे, आप उससे दूर नहीं, धीरे 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 सारी ग्रंथियां सुलझ जाएंगी और आपको दीदार होगा, दर्शन होगा, आप मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि उस परमात्मा को पाने के लिए प्यास की जरूरत है, बनावटी गीतों की जरूरत नहीं, आडंबर की जरूरत नहीं, पाखंड की जरूरत नहीं, दिखावा की जरूरत नहीं। आप जितने सहज होंगे, सरल होंगे, उतने ही जल्दी नजदीक आप उसके पहुंचेंगे, उतना ही जल्दी आपका अज्ञानता का मलविक्षेप का आवरण है वो हट जाएगा और फिर आप और वो दो नहीं, आप एक हो जाएंगे। इसलिए जतन करो सखी प्रेम मिलन का, आप उस परमात्मा को पाने का जतन करो। फिर हर तरीके से आपकी प्रार्थना बनावटी ना होगी, प्रार्थना सच्ची होगी तो हर तरीके से वो आपकी हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा और वो आपके पास हर हाल में उसका संदेश पहुंच जाएगा। एक शहर का बड़ा अमीर व्यक्ति रात्रि को बेचैन हुआ, बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए, ट्रीटमेंट करवाया, इलाज, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल। लेकिन बेचैनी बढ़ती जा रही है, सभी चले गए, वो अकेला अपने बिस्तर पे सो रहा है, परिवार भी बेचैन हो रहा है। रात्रि को उठा, अर्ध रात्रि में घर से बाहर घूमा, थोड़ा सा सुकून मिला, तो फिर और बेचैनी की वजह से वो घर से बाहर टहलने चला गया, धीरे धीरे लंबा, धीरे 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 काफी दूर चला गया और थक भी गया। रात थी, थक भी गया, सवेरे होने सारा तो वो वहाँ बैठ गया है कुर्सी पे, रास्ते में बैठ गया एक जगह पे। जैसे ही उसने अपने पैरों की जुत्ती निकाली तो एक कुत्ता उसकी चप्पल को लेके भाग गया। एक चप्पल को लेके भागा, शेर जी दूसरी चप्पल उठा के उसके पीछे भागे। कुत्ता भाग रहा है, शेर जी पीछे भाग रहे हैं। भागते भागते एक टूटी कुछ झोपड़ियां थी, वहां वो कुत्ता पहुंचा, शेर जी ने धमकाया उसको और चप्पल छोड़ के भाग गया। और जब चप्पल शेर जी ने पहनी तो वहां से रोने की आवाज आई। रात्रि है, थोड़ा सा नजदीक गया, उस झोपड़े में थोड़ा सुराग था, उसमें देखा एक फटी हालत में फटे से कपड़े थे, मैले से लिबास था और एक माई रो रही। शेर ने कहा कि देखेगा तो क्या सोचेगा, मैं यहाँ से चलता हूँ। थोड़ी दूर चला तो दिल की आवाज आई, आप ये तो पूछे क्यों रो रही है, आप इसको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? तो वो वापिस आया, दरवाजा खटखटाया, झोपड़ी का दरवाजा खोला, अंदर गया, क्यों रो रही? रोती हुई उस माता ने 8 वर्षीय बेटी की तरफ इशारा किया, मेरी बेटी बीमार है, मेरे पास इलाज के लिए कुछ भी नहीं। कल एक संत आए थे, उस संत ने कहा सवेरे 4 बजे आप प्रार्थना करना।
ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा, वो आ जाएंगे आपकी मदद के लिए। इसलिए मैं बड़े भगत से ही रोने लगी, प्रार्थना करने लगी और पूजा पाठ पद्धति में जानती नहीं, न पूजा के, न प्रार्थना के, न किसी और काम के, न और बात के कोई संसाधन मेरे पास है नहीं। मेरी बेटी बीमार है। सेठ ने उसी वक्त एम्बुलेंस को फोन किया, गाड़ी आ गई, बेटी को बिठाया, सेठ भी गए डॉक्टर से, ने चेकअप किया, 1.5 लाख का बिल बताया। डॉक्टर ने कहा मैं दूंगा, आप फिक्र ना करें, आप इसका इलाज करें। ये सब करने के बाद, इलाज होने के बाद सेठ ने उस बेटी का जिम्मा उठाया, पढ़ाई का, कि मैं बेटी को पढ़ाऊंगा। और उस की जो माता थी, पिता थे नहीं और कोई परिवार में था नहीं, उस महिला को भी सेठ जी ने रोजगार दिया, अपने ही फैक्ट्री में उसको रुकने की व्यवस्था करवाई। ये सब होने के बाद सेठ की बेचैनी तो उसी वक्त समाप्त हो गई थी जिस वक्त सेठ जी ने बच्चे के इलाज के लिए गाड़ी बुलाई थी, एम्बुलेंस बुलाई। सदगुरान की प्यारी संगत सेठ इस बात से हैरान था, मेरा बेचैन होना और मेरा घर से अकेला आना, कुत्ते का चप्पल उठाना और उस घर तक पहुंचना जहाँ जरूरत थी, जरूर ईश्वरीय प्रार्थना में कोई ताकत थी। मैं यहाँ पहुंचा तो मेरे को यहाँ पहुंचाया गया है, लाया गया। ऐसे ही बंधुओं, हर तरीके से परमात्मा आपकी हेल्प करने को तैयार है यदि आपकी प्रार्थना में बल है, आपकी प्रार्थना करने का ढंग आपका मजबूत है। मजबूत का मतलब बड़े आडंबर की जरूरत है। आप जैसे भी छोटी झोपड़ी में तो भी ठीक है, खेत में तो ठीक है, खलिहान में तो ठीक है, आप ऑफिस में हैं तो ठीक है, घर में है, घर से बाहर हैं, आप जहाँ भी हैं, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप एक कुछ नहीं उसके लिए तो सिर्फ एक बात है, आपके हृदय में प्रार्थना कैसी है, आपके अंदर पात्रता कैसी है, आपके हृदय में भाव कैसा है, आप उसको चाहते कैसे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राथमिकता में कोई और है, ऊपर से पूजा पाठ में कोई और तरीके से लगे। ईसा संत महाराज विशिष्ट जीता दास कहते हैं, निज मन तो व्यवहार में ऊपर से गुरु से। आप खूब सुनते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े संत यहाँ आते हैं तो क्या कहते हैं सीतादास महाराज, निज मन तो व्यवहार में ऊपर से गुरु से, करनी दोनों मिलेगी राम मिलन में भेद। कि निज मन तो हमारा संसार के लोगों कुल में लगा हुआ है, भीतर में मान बढ़ाई, कामना, तृष्णा, चाहना, और उस मान बढ़ाई के चक्कर में पड़ के हम चाहे गुरुद्वारे में हैं या मंदिर में कहीं पे भी हैं, उस मान के लिए पता नहीं क्या क्या गलतियां भी कर देते हैं। जबकि सदगुरु का लाल छोटा, सहज और सरलता धारण करता है। आप जानते हैं, जिस पेड़ के जितने फल लगेंगे वो फल की टहनियां उतना ही जमीन के ओर झुकना शुरू हो जाएगा और सूखा लकड़ झुकेगा नहीं, अगड़ में रहेगा। संत कहते हैं, सूखा लकड़ मुंदर मुरे नहीं नमन की बाण, नितानंद जो खींची टूट जाए तत्काल। सूखा लकड़ को आप खींचोगे तो टूट जाएगा, झुकेगा नहीं। और झुकना नानक नीमा, जो चले लगे ना ताते भाव। जो नानक साहब कहते हैं, नीमा होके, सहज होके, छोटा सा होके रहना जगत में, कसदे गर्भ गुमाना जी। संत कहते हैं कि छोटा सा होके जो सहज हो गया, उसकी प्रार्थना भी स्वीकार है। तो इसलिए सदगुरु की प्यारे सत्संग जी, निज मन हमारा सदगुरु में हो, लेकिन हमारा प्यार नेताओं में और लोगों में, हमारा मन प्राथमिकता वहां है। समय लग गया तो सत्संग में पहुंच
कितनी हीन भावना, ऐसे विचार हमारे मन में आते रहते हैं। महापुरुष कहते हैं, स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नित्यानंद सत्संग का सदा हमारा सदा चाव रहना चाहिए, दिल में लगाव रहना चाहिए, भाव रहना चाहिए। हजारों काम छोड़ने पड़े, सत्संग में बैठ जाए, लेकिन उसके साथ साथ आपकी कार्यशैली, व्यवहार और आपका विचार ठीक होना चाहिए। यदि विचार आपका ठीक नहीं है, आप भले ही संतों को मानते हैं लेकिन संतों की नहीं मानते, गड़बड़ी यहाँ है। क्या कहते हैं कबीरा, इश्क का नाता दूरी को दूर कर दिल से। कबीर साहब कहते हैं मोहब्बत का नाता है, इश्क का नाता है, लेकिन आपने दूरी को भीतर में रखा है, भीतर में कब्ज को रखा है और चाहते हो परमात्मा को पाना। नो पॉसिबल, संभव नहीं कि आप कब। इसीलिए प्रिय बंधु, आप हर कार्य करते हुए प्राथमिकता सद्गुरु को दें। निज मन तो व्यवहार में ऊपर से गुरुसेव, आप जैसे भी बैठे हैं, तुलसी अपने राम को रीझ बदल खींच। आप जिस भी भाव से, जिस भी विचार से पौधे के पास, खुशबू वाले पौधे के पास से जाओगे, उसको खुशबू तो आप पाएंगे। आपको यहाँ बैठने का बेनिफिट, लाभ तो मिलेगा ही। सदगुरु के दरबार में जाइए बार बार, भोली वस्तु लिखा है, सदगुरु हैं दाता। संत कहते हैं कि बार बार जाइए, जितना बन पाए उतना जाइए, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। कब हो तो दीन दयाल के, कभी तो हमारे ऊपर मेल होगी, हमारी विचारधारा बदलेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुट्टे के बंधे ही रहते हैं, पतवारें चलाते रहते हैं, नौका खुट्टे से बंधी रहती है और फिर पहुंचते कहीं नहीं है, क्योंकि नौका को खुट्टे से खोलना भूल गए, सिर्फ पतवारें चलाते हैं। हम मेहनत करते हैं, सांसें चलती हैं और प्रयत्न करते रहते हैं जब तक सिमरन आदि आदि का, लेकिन जिस भाव से परमात्मा को पाना चाहिए वो भाव बन नहीं पाता, क्योंकि अंतःकरण में खुट्टे से बंधे, किसी वासना के, कपट के, मान बढ़ाई के, किसी न किसी खुट्टे से हम अंतःकरण से अपने डोर को खोल नहीं सकते। और वो परमात्मा को पाने के लिए अति सूक्ष्म से सूक्ष्म, सहज से सहज, बहुत सरल होना पड़ेगा उसको पाने के लिए। किसी भी प्रकार के तमाशे की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का आडंबर की जरूरत नहीं है। इसलिए सद्गुरु की प्यारी सत्संग जी, घड़ी घड़ी काया कटे तेर कहें घड़ियाल, भीतर दरिया तंत्र की सुमर गोपाल गोपाल। तंत्र है, टाइम है, असली मौका है, तो चूक रहे हैं और एक दिन धोखा होगा, पछतावा होगा, रोएंगे, चिल्लाएंगे कि हमारे पास टाइम ही नहीं। अरे मानव जीवन दिया है आपको, इससे ज्यादा कीमती टाइम आपको देगा भी क्या, लेकिन हमने इसकी कदर नहीं जानी। आपाधापी में मेरा 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 मेरा, शरीर भी आपका नहीं है, शरीर भी एक सराय है, तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे, दिमाग रे रैन बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। प्रभात होते ही इस सराय को छोड़ के जाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार शरीर रूपी सराय का जो प्रभात होगा, ये पंछी उड़ जाएगा, मिट्टी पड़ी रहेगी, कोई भी इससे प्यार नहीं करेगा। ले चल सभी कहते हैं धीरे धीरे ना, कोई दम लिबड़ा पाछे घड़ी न रखे, कोई एक घड़ी भी रखना पसंद नहीं करते हैं। और फिर भी हाय मेरा 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 मेरा। कभी अंतःकरण में, एकांत में बैठ के अंतःकरण से मंथन करना कि आपका क्या है। शरीर भी आपका नहीं, आप शरीर भी आपका नहीं। कोई कहे ये पाँव किसका, आप कहेंगे मेरा, मतलब आपका पाँव है, आप पाँव नहीं है। हाथ किसका है, हाथ भी मेरा, और आप हाथ नहीं है, आपका हाथ है। शरीर किसका, शरीर भी मेरा, मैं कौन है। आप देखिए मैं कौन है, और जिसके लिए आप झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, भाई भाई के लिए झगड़ा करते हैं, निंदा करते हैं, ये सब पता ना आप क्या क्या करते हैं। ध्यान रहे वो जो कर रहे हैं वो आपके साथ रहेगा और आपने उसका भुगतान करना पड़ेगा।
सद्गुरु की प्रीति, सद्गुरु की मोहब्बत, सद्गुरु का लगाव, उनकी मेहर से, दया से कर्म कट सकता है। नहीं तो कर्म की रेखा टारी न करे, किसी की ताकत नहीं कि कर्म कट जाए। इसलिए सद्गुरु की प्यारी सत्संग जी एक संत की वाणी बड़ी प्यारी वाणी है। जन्म अमोलक अखार्थ जात रे, जन्म अनमोल है, अखार्थ जा रहा है, बिना अर्थ के जा रहा है और धीरे धीरे जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। और एक दिन देखिए, हजारों करोड़ों वर्षों पुरानी पृथ्वी है, आगे भी रहेगी। और हम कितने टाइम के लिए आए? कोई 20, 30, 50, 100 साल। आखिर तो जाना घर बंधेगा, ये ना तेरा घर बंधेगा। कहते हैं कि महापुरुष ये तेरा घर नहीं है, आखिर तो आपने जाना पड़ेगा, रहना नहीं देश पिराना है। ऐसा संत कहते भाई पिराना देश है, रहना नहीं है, इसलिए जतन करो। सुमरन तेरा कबू नहीं हरि का, जब लग सत नहीं काया रे। थोड़ी सी लिखने में भाषा उसकी फर्क में है। कभी हरि का सिमरन नहीं किया, जब काया जवाब देने लग जाए, जिसके कर्म चलने नहीं, नाम तभी याद नहीं आता है। जो वृद्धा अवस्था आती है तो व्यक्ति के और विचार मोह बढ़ते जाता है। कितना ही कम हो फिर भी मेरा ही हो जाए, मेरा ही हो जाए। आज जो पूरे है ना, वो इस काया के सुन से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि जानते वो मरते ही नहीं। मरने पहले जो मर गए, फिर मरना क्या है? मरने पहले मर गए, सर्वे उनके काम नितानंद महबूबे, आशिक हो गए राम। इसलिए बंधुओं, विवाद को उठा करके खत्म करके आप नाता परमात्मा से जोड़ो, आप कर चुके। हजारों लाखों को उतारा है उसने, आप कौन सी बड़ी चीज है? लेकिन आपका नाता, आपका लगाव सच्चा होना चाहिए। आपकी प्यास बनावटी गीतों की दुनिया की तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को लिबास की जरूरत नहीं है। कोई लड़का बधाए मुंडाए लाल पीले काले सफेद पहने नहीं, लिबास की जरूरत नहीं, प्रेम की जरूरत है। प्रेम है तो मैं पास हूं, प्रेम नहीं तो मैं दूर हूं। ये सब संगी दिवस चार के धन धारा सुख पितु मां करे, जिनमें आप इतने बन गए, हम त्यागी के भुगने लगे। जितने हम बने, ये 4 दिवस के साथी, 4 दिन के साथी हैं। चाहे पुत्र हो, चाहे धन हो, चाहे स्त्री हो, चाहे माता पिता हो, क्योंकि ये लोग यही तो मिले हैं। काया भी यही मिले, यही मिले, यही बिछुड़ जाएंगे। कोई ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ? नहीं, यहाँ नहीं बिछुड़ा, मिला यहाँ पर आगे बिछड़े, ऐसा नहीं। यही मिले हैं, यही बिछुड़ जाएंगे। और ध्यान रहे, दोबारा फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। न कोई मिला है और न मिलेगा। इन बातों को गहराई से मन तक करके तो आप प्रभु को याद करें, परमात्मा को याद करें, क्योंकि धोखे में जी रहे हैं। जैसे जवान बच्चा, माँ बाप उसको लाख समझाए, उसको समझ नहीं आती। अहंकार में बड़े बड़े ख्वाब लेके चलता, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। फिर धीरे 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 पानी तो ढलान नहीं आता है, धीरे धीरे समझ में आती है तो टाइम चला जाता है। बिछड़े मिलन बहुल नहीं होत, जो तरवर छिन पात्रे। रविदास महाराज कहते हैं, जैसे मिलने के बाद दोबारा फिर मिलन नहीं होता, जैसे पेड़ के पात में वृक्ष के पत्ते गिरने टूट गया तो क्या पेड़ के पत्ते दोबारा उसी जगह लग जाएंगे?
नहीं लगेंगे। फल लूटा धरनी गिरा पहुर में लाके दार नितानंदी नर दे मिलन बारंबार बार बार ये दे नहीं और दे घनी नितानंद से देह में सुमरो राम धनी। बार बार ये शरीर नहीं, बार बार ये संबंध नहीं होंगे, इसलिए शुक्रगुजार करो उस सद्गुरु प्यारे की हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहर है, बड़ी दया है कि हमें संतों का सत्संग और संत दरबार में बैठने का मौका मिला। लोग तो तरसते हैं। मैं कहता हूँ जटिला धाम में जो संत बैठते हैं तो कहता हूँ हमारे भाग है, हम सब के ये गुरु चरणा की धूल माथा लाने का मौका मिल जाए। मेहर है बड़ी हमारे ऊपर स्पेशल कि संत स्थान की धूली माथे पर लगाने का मौका मिल जाता है। लेकिन फिर भी हम उसकी असलियत, उसकी असली कीमत, असली जो लगाव होना चाहिए वो हमारा बन नहीं पाता। जो नहीं बन पाता है हम मखौल करते हैं परमात्मा के साथ, हम मजाक करते हैं। ऊपर के पूजा पाठों में तो राजी रहते हैं, हृदय की गंदगी को नहीं हटा रहे। जब तक हृदय शुद्ध किया ना बावरे कहत सुनत दिन विद्या रे राम भजा सो जीता जग में नाम भजा सोई जीता रे। कहते सुनते कितने कथाएं करें, भागवत करें, कितना कुछ भी करें, महाराज जब तक उन संतों की वाणी को आपके हृदय में नहीं उतारेंगे इतने आपके फर्क पड़ने वाला नहीं। और जड़ कोई नहीं, जड़ यही है जो मानता नहीं, जानत है मानत नहीं, लालत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। तुलसी साहब कहते हैं कि मोतिया हो गए, कहना है पर मानत नहीं, मानने को राजी नहीं, स्वीकार नहीं करता। इसलिए कोई बंधुओं ये मौके का लाभ उठाओ, नहीं तो ये जैसे फोन है ना इसको लाइट की जरूरत पड़ती है, नहीं फिर बंद हो जाए। कितना कॉस्टली फोन महंगा हो, कितना कैसा इसके अंदर हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर चार्ज ना होगा तो आप चार्ज होने के लिए संतों के पास आते हैं तो मालिक से नाता जोड़ो, सदा के लिए आपकी बैटरी की चार्ज हो जाए। फिर आपके भीतर की जो कुशल है वो मिलने लग जाएगी, क्योंकि आपका दीप का भव, आप अपना दीप उसमें बनाओ। आप जानते हो आपके भीतर क्या पड़ा है, आप जानते हो आपके पास क्या है। उस धूल मिट्टी को पूरा करके उसको निकालो, साफ करो, साफ करो। द्वेष आता है तो बस की बात नहीं तो अपने शत्रु से अरदास करो, मेरे से क्रोध नहीं सुनता है, काम नहीं सुनता है, लोग नहीं सुनता है। जब आप प्रार्थना सच्ची करोगे तो आपकी बात बन जाएगी। एक परिवार मेरे पास आया तो माता थी, महाराज ये शराब नहीं छोड़ता, इधर करके चल रही। वो कहने लगा महाराज शराब छूटती नहीं, पर मैं माफी रोजाना मांग लेता हूँ, गलती हो गई, मैं रोजाना माफी मांगता हूँ, पी लेता हूँ तो माफी भी मांग लेता हूँ, छूटती नहीं। मैं तमाशे की जरूरत नहीं होगा, तुम रोज रोज गलती करोगे, रोज रोज माफी मांगोगे, फिर वो गलती नहीं होती है, वो माफी भी नहीं होती, वो गलता हो जाता है। और गलता कभी माफ नहीं किया जा सकता। एक बार हो सकती है, संभावना हो जाए किसी से गलती, माफ कर सकते हैं। रोज रोज उसी को रिपीट करें, रोज रोज तमाशे करने मैंने तेरी माफ करना, ये क्या है? और नापाक है दारू, पवित्र बताइए गुरुदेव ने स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं दारू दिल नापाक है, कुफरान कबाबी, दारू नापाक है पवित्र। दारू शराब नहीं पीनी चाहिए। जैसे गुरु का साहिब का लाडला है, संतों की सत्संग में बैठते हैं तो शर्म आनी चाहिए, आप शराब पीते हैं। यहाँ बैठ कर के दृढ़ संकल्प लेके जाएं, नहीं आज के बाद शराब। और बंधुओं
आप एक एक कदम बढ़ते जाओगे तो पहुंच जाओगे, दूर नहीं। और दूर इसीलिए है कि आप चलते नहीं। जैसे ही चलोगे उसकी ओर से संकेत आने लग जाएंगे, मैसेज आने लग जाएंगे, संदेश आने लग जाएंगे। आपकी प्यास गहरी गहरी होती जाएगी, तो प्यास जितनी गहरी होगी, प्रीतम के नगर से आया विरह नरेश। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं परमात्मा के देश से विरह रूपी नरेश आपके हृदय में स्थान ग्रहण करेगा। और जब प्यास बनेगी तो फिर काम क्रोध आपको छोड़ने की जरूरत नहीं, छूट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं भाई उसको सौंप दो, उसके प्राण हो जाओ। जो मेरे प्राण होता है उसकी सारी आफत में समाप्त कर देता हूँ, ऐसा प्रभु कहते हैं। लेकिन हम होते नहीं, क्योंकि निज मन तो संसार में रहता है, ऊपर से लगे रहते हैं। इसलिए धीरे धीरे टाइम तो बीतता जा रहा है, पहुंचना नहीं होता है। 20 साल 30 साल 50 साल 70 साल, लेकिन चले थे वहीं खड़े। मंथन करना अपने आप में, जहां से चले थे वहीं खड़े। तेली के बैग की नहीं, तेली का बैग चलता तो सो से पहुंचता नहीं। हम चलते थे रोज, हमारा पहुंचना नहीं होता, हमारा जाना नहीं होता और हमें पाना नहीं होता। क्यों? बीमारी निज मन की है, और निज मन तो गुरुदेव में, ऊपर सभी व्यवहार। ये नहीं कहते नहीं सब छोड़ दो, बातें मत करो, किसी से मिलो मत, जुलो मत, आओ मत, जाओ मत, नो। इन बातों में कुछ आप आइए, आप जाइए, बातें करिए, आप खेत में, खलिहान में, ऑफिस में आप काम भी करिए, नो, कोई नहीं। पर आप साक्षी होकर के उसका दीदार करिए, दृष्टा होके उसको जानिए। हर कार्य में दृष्टा और साक्षी की घटना हो तो हंसीबा, खेलीबा, धरीबा ध्यान। आप हंसते हुए, गुरु कहते हैं खेलते हुए, खेत में आते जाते हुए ध्यान कर सकते हैं। क्यों? जैसे बनिहारी जल भरने को चल बनिहारी, सिर पे घड़ा घड़े पे और हाथ छोड़ के बदलाती नहीं, पकड़े भी नहीं, लेकिन कभी भी घड़े का पानी गिरता नहीं। क्यों नहीं गिरता? कौन सी ताकत जिसको पकड़े है? वो है ध्यान, आपकी चेतना, आपकी समृद्धि, आपका लगाव उसके साथ है। भले ही आप बातें भी कर रहे हैं, नाच भी रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, आप आ भी रहे हैं, आप जा भी रहे हैं, लेकिन आपकी समृद्धि, आपका ध्यान, आपका लगाव वहां बना हुआ है, जिसकी वजह से आपका घड़ा नहीं गिरता है। और आपका ध्यान नहीं है, आप दोनों हाथों से पकड़ भी लोगे टाइट करके, लेकिन फिर भी आप घड़ा भी गिर जाएगा, घड़ा टूट भी जाएगा, और आप भी कहीं न कहीं से टूट फूट आपके घोड़े में गिर जाएंगे। क्यों? आपका ध्यान नहीं। इसलिए स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जो प्रतिबद्धता पीर से राजी आन पुरुष न भावे, बसे पीहर में प्रीतम में यों जन सुर्त लगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। जैसे प्रीतम प्रतिबद्धता नार अपने पीहर में चले जाते हैं। जो प्रतिबद्धता पीर से राजी आन पुरुष न भावे, और कोई रुचि नहीं किसी के साथ, एक अपने पति के साथ लगाव रहता है, ऐसे इस आत्मा का लगाव उस अपने पति, उस परमात्मा के साथ में, अपने सद्गुरु के साथ में, और जो जो गहरा होगा उसके दर्शन का लगाव, आपके सारे मन विक्षेप के आवरण हट जाएंगे। आप पवित्र, आप कर्म से विमुक्त, बंधन से विमुक्त, आप आजाद हो जाएंगे, हो सकते हैं, क्योंकि भक्ति के करने से कुछ नहीं होता। हम कुछ करने ना कर सकता, आप कुछ किया न चाहे, कर्म कराओ एक, तुम करने वाले आप एक ही, ना कुछ किया न कर सकूं एक, तुम्हारी आस नितानंद है बंद में की जो हे प्रभु, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप राखण हार, मेरी राख ले, मैं बाहर पड़ा हूँ,
शरण पड़ा हूँ, मैं आपका हूँ। सजन कसाई पार हो गया, अंका बंका पार हो गई, आपके लगाव से पार हुई, आपकी मेहर से पार हुई। बड़े बड़े महंत काजी मूला ताल बजाते रहे, कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े ध्यानी त्यागी बैरागी कुछ भी नहीं हुआ, पहुंचे नहीं। बड़े बड़े सिद्ध मुनि रास्ता भूल जाते हैं, पीर पैगंबर पार नहीं पाते। एक गुरु का लाल, साहिब का लाडला, सतगुरु का प्यारा, एक दीवाना, एक मस्ताना, एक मंसूर, एक सदना, एक अंका बंका पार हो जाती है, पहुंच जाती है। बड़े बड़े त्यागियों का, बड़े बड़े ज्ञानियों का, बड़े बड़े ध्यानियों का पहुंचना नहीं होता है। क्यों? अड़चन है स्वयं जानता हूं, अड़चन है स्वयं की अज्ञानता, स्वयं का अहंकार, मैंने किया। आपकी मधुर भाषा शास्त्र युक्त हो सकती है, लेकिन अनुभव से ही है। इसलिए भूल के भी कभी भूल ना करें। उस परमात्मा को पाने के लिए केवल वेद शास्त्र का सहारा नहीं, केवल सतगुरु की प्रार्थना का सहारा। क्रोध भी ना करें अपने मन में, पाठ पढ़े, गीता पढ़े, जप करे, तप करे, करो आप करें, जैसे भी हमारे से अच्छे आप लगे। लेकिन आपने पाना है तो तमाशा को त्याग देना। आपको पाना है तो अलगाव गहरा बनाना है। मैं तेरा हूँ, झूठा हूँ, सच्चा हूँ, कैसे भी हूँ, आपने त्याग। अपने बल छूटू नहीं तेरुं बार, मैं अपने तरीके से नहीं छूट सकता हूँ। जो तुम चाहो राम जी पलक न लगे विलंब, आप चाहोगे तो पलक में न लगे, क्योंकि आपने बड़े बड़े नर अधिकारी, नरक के सत्संग लिए तैयार, जो नरक के भी राजा थे, उनको भी आपने मुक्त किया। इसलिए मुझ दीन पे भी दया करो, मुझ पे भी दया करो। और सतगुरु की प्यारी सा समझिए, रात को जब भी आप खोले उसी वक्त प्रार्थना करें, मेरे प्रभु ने मुझ पे दया करी। सोए नगरिया के लोग साधु जन को जागे, सब सो रहे हैं, मेरी आंखें खुली हैं तो मेरे पे सब दया हुई और प्रार्थना में लग जाए। वो आंखें आंख नहीं है जिनकी आंखों में परमात्मा की प्यास है, उसके आंसू नहीं महाराज। आप रोएं, आप चिल्लाएं, प्रभु में तेरा ऊपर दुनिया बना होता है। पास में बैठे मित्र को भी आभास ना हो कि आप उसको पुकारें। अदब ऐसा सहज, ऐसा सरल नहीं तो मान आ जाए। लोग बड़ा मुश्किल पता चल गया, लोगों को बड़ा ज्ञानी के बड़े अंत में जाके ध्यान में भी बैठता है, ये लोग प्रशंसा में, और फिर आपको प्रशंसा अच्छी लगने लगती है, और जैसे अच्छी लगी तो मान आ जाएगा। क्या कहते हैं, जो ध्यान न लगाए के पहुंचे 10वें द्वार, रिद्धि सिद्धि के रूप में माया दी उतार। स्वामी नित्यानंद कहते हैं, जो ध्यान न लेके 10वें द्वार पर पहुंच तो गया, क्योंकि 10वें द्वार में भी तो माया बैठी है, और वहां से जीव को माया पहुंच गया। रिद्धि सिद्धि के रूप में, चमत्कारों के रूप में माया ली उतार, माया उतार लेती है। इसलिए बंधु, ज्ञानी ध्यानी पंडिता सिद्ध मुनीश्वर कोट, नितानंद मान नहीं रहे गुरु की ओर। ज्ञानी हो, ध्यानी हो, सिद्ध हो, पंडित विद्वान हो, कुछ भी हो जाए, चाहे 1 मिनट में बारिश बरसा दे, रोक दे, ऐसा सिद्ध हो, ये सब अपने अपने स्थानों पे ठीक है। मोहे भरोसा मोटा दादू, मोहे भरोसा मोटा, तार तेरन सोई सब मेरे, काहे करे गलकोटा। मोहे तो अपने सतगुरु पे भरोसा है। आज भी सतगुरु पे भरोसा होगा महाराज, फिर काल कुछ नहीं कर सकता। काल वरुण देवता पैगंबर और वीर, नितानंद कोई फिर नहीं, जिन जिन धरा शरीर। काल देवी देवता पीर पैगंबर को खा जाता है, लेकिन सतगुरु के लाल को कभी नहीं। हाथ जोड़ धर्मराज खड़ा, शब्द सुन के धर्मराज
बिना काज के जीवन जा रहा है, बीतता जा आकाश बिना अर्थ के जीवन घड़ी घड़ी बीतता जा रहा है। जैसे दिए का तेल धीरे धीरे समाप्त होता है, ऐसे ही आपकी सांसों की पूंजी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। क्या कहते हैं, तब कैसे हरि नाम लोगे जब अटके कफ पित्त पात रहे। जब कफ पित्त और वायु आपको घेर लेती तब आप कैसे हरि का नाम लोगे। इसलिए चोखो है मोको लगो हरि भजन में। दादू दयाल की वाणी है, मोको चोखो है, अच्छा मौका है, क्योंकि ये मौका हाथ से जाने के बाद फिर ये अवसर हाथ तो आने वाला नहीं है। आप देखिए, घड़े के सामने बैठ के घड़े की एक सेकंड गई, सारी दुनिया की दौलत देके उसी दिन उसी समय की वो सेकंड आप नहीं ले सकते हैं। इसलिए कीमती टाइम को जानो, दयाल की बंदगी सिमरन करो और नफरत को त्यागो। काल दयाल धर्मत फंद जो गर्द अचानक भाग रहे, काल फंदे डाल के जीव को फंसा लेता है। सिराने खड़ा अचानक भाग कर देता है। कबीर साहब कहते हैं, जो तोरण पे बिंद काल सिराने यूं खड़ा, जो तोरण पे बिंद काल सिराने खड़ा है। तोरण पे बिंद कहने का भाव जैसे कोई दूल्हा प्राप्त लेके जाता है, उसके हाथ में कोई छड़ी होती है, चिन्ह होता है, आवाज करता है, ऐसे काल आपके पास आवाज कर रहा है और आपको क्या हुआ, घोड़ों ने जवाब दे दिया। फिर आवाज की मैं आ रहा हूँ, दांतों ने जवाब, कानों ने जवाब दे दिया, आंखों ने जवाब देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये डेड की होने लगी, खत्म होने लगी, समाप्त होने लगी धीरे धीरे। अब कहते हैं अब तो सुनता है, तो सुन पैगाम आए चेत करने को देखता नहीं, जरूरत पड़ेगी बनवाने की, एक में से पैगाम बनेगी भी नहीं, अब तो बनवा लो। लेकिन पैगाम तो आया है चेत, फिर शरीर दर्द बनाने लगा, गर्दन ऐसे करने लगी, फिर कहते नहीं मुझे मेडिसिन की जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है, जब वहां से पे संदेश आया तो चेत पर चेत समझता है कि मैं सदा रहूंगा, यही रहूंगा, मैंने यही रहना, नींद पड़ी हुई है। अरे तेरे बाप दादा को देख वो चले गए हैं, दो तीन नाती बंधु को देख वो चले गए हैं, जागर बाजे बाजते राज करते सोए, वो मुझे सुने पड़े उनमें बसे न कोई, द्वार पार द्वारे रहे रात रंग को भाई, नितानंद उन घरों में दुनिया रोवत चाहे। जहाँ बड़े बड़े द्वारपाल, तो बड़े बड़े द्वारों में द्वारपाल रहते थे, जहाँ रंग रलियां होती थी, आज वो खंडहर पड़े, भूतवास हो गया है, कोई रहने वाला नहीं है। तो प्रिय बंधु, कुछ अगले घर का कर ये नजर तेरा, ये तेरा नहीं है। चेते नहीं अलग मति मूर्ख, छोड़ अमृत विष खाए रे, ये चेतता नहीं, विचार नहीं करता, क्योंकि छोटी बुद्धि अलग मति है, माया में लगा रहता है, सार हर जगह घूम के फिर वहीं यहाँ से उठने के बाद ये मंथन नहीं करता कि नफरत मत करो, यहाँ से उठने के बाद नफरत में लग जाता है। माताओं के बंधुओं के झगड़े भी छोटे छोटे जमीन के बेड़ी में नाली के झगड़े होते हैं, क्या सदा नींद गड़ी है किसी की यहाँ पे? क्यों झगड़े विवाद करते हैं? संत जागरण की बात करते हैं, जागो रे दिन जागना। अब जागरण की बात, फिर क्या जागे नान का जब सोए पैर पसार, फिर क्या जागेगा जब विदाई का मौका आए, फिर क्या जागेगा जब जागना है, चलने का अवसर है। और सुनो, हमारी आंखों का खुलना, हमारी आंखों का बंद होना जागना नहीं, जब तक भीतर की आंख नहीं खुलेगी। वहां कोई और नहीं, इन्हीं आंखों के पीछे आंख छुपी हुई है,
दृष्टि मही एक दृष्टि है सकल सृष्टि से पार, आगे अगमलेख है नितानंद करता, जो दृष्टि मही एक दृष्टि छिपी हुई है, उस दृष्टि का खुलना ही हमारा जागरण है। और वो तभी खुलेगी जब हम बेहोशी को छोड़ना शुरू कर देंगे। हम लगे हैं डंडे में अंधे हुए, नितानंद सब जीव आंख खोल देखे ना, तिल पे कुल है पीर, परमात्मा को तिल का ओला छोटा सा पर्दा है, बढ़ जाएगा तो देखेंगे। लेकिन उसको देखने के लिए आपका लगाव तो हो, फिर तो उसका काम सवारना तो सदगुरु आपसे मांग लेंगे। जो गणिका को पार कर दिया है, अंका बंका को पार कर दिया है, सदन को साई को भी पार कर दिया है, आपकी भी पार करेंगे। कब? जब आपका लगाव बनेगा, प्यास बनेगा, आपकी चाह बनेगी, आपकी मांग बनेगी कि मुझे भी मिलना है। कब? जब आपके हृदय में बेचैनी होती है, जैसे वो लाला जी के बेचैन हुआ, वो भटकता और कहीं नहीं भटक रहा है। हम भी बेचैन, हम भटक रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। और वैसे बड़े महापुरुष कहते थे, बड़े बड़े विद्वान गांव के लोग कहते थे, भाई जब रात सुंदर हो जाएगा ना तो क्या करना चाहिए? भटकना नहीं चाहिए, बैठ जाना चाहिए। क्यों क्या करें ना, जब रात सुंदर हो जाए तो आदमी भटक जाएगा, वो कभी कहीं भागेगा, कहीं भागेगा। खुद कुछ कहते हैं नहीं भागूंगा, बैठ जाओ, बैठोगे तो समझ आएगा। ऐसे ही हम बेचैन हैं, हम सुख चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, लेकिन भटकते हैं और बातों में, तो हम बैठ जाएंगे। बैठेंगे तो मार्ग मिल जाएगा, बैठेंगे तो दरवाजा खुल जाएगा। उसकी याद में, उसके लगाव में, उसकी प्रार्थना में, उसके चाव में, जैसे राजसुधा व्यक्ति को अपने टारगेट पे, घर पे या कहीं पहुंचने का लगाव होता है, नहीं मिलता तो बैठ जाता है, ऐसे ही हम बैठना ही काफी है। बैठते हैं और उसकी याद में बैठते हैं, सदगुरु का होके बैठते हैं। सच कहूं, काम तो सदगुरु नहीं करना, व्यक्ति भी करने से कुछ नहीं होता है। एक व्यक्ति, एक फकीर, एक लड़का आया महात्मा के पास, महाराज मुझे भी सन्यासी बना दो। फकीर ने कहा, बेटा आपने सन्यासी बनना है या सन्यासी दिखना है? लड़के ने कहा, नहीं मुझे बनना है। दिखने दुखने से कोई संबंध नहीं, देखना तो आसान है। लटा बजाए, माला पहन ली, कपड़े लाल पीले सफेद पहन ली और तिलक धारण किया, बड़ी पगड़ी बांध ली, दिख गया, हो गया सन्यासी, है ना? बड़े बड़े लटाएं बजा ली, खुद के नहीं है तो लगा लेते हैं, आजकल पाखंड रचते। मैं कहता हूँ महात्मा हो गया फिर भी पाखंड क्यों रच रहा है? क्यों लगा रहा है? क्या जरूरत लगाने की? क्यों अलग से बहुत सिर पे रख रहे? बढ़ रहे ठीक है, कर रहे हैं, कटा रहे तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं, और आलम्बर और दूध के अलग सिर पे रख लेते हैं, क्या जरूरत है? ये ड्रामे की क्षमा कर, कोई बात ऐसा ना हो जिसको बड़ी हुई। तो कहना चाहता हूँ, ये पाखंड नहीं करना है, दिखना आसान है। मैंने कपड़े रंगे, लटाएं बनाई तो हो गया सन्यासी। क्या महात्मा ने कहा तुम दिखना चाहते हो? पते की बात है, तुम बनना चाहते हो, मुझे दिखना नहीं, बनना। फकीर ने कहा, बेटा तुम बनना चाहते हो तो सुनो, इस आश्रम में 500 सन्यासी रहते हैं, उनके लिए चावल कूटो एकांत में जाके, एक कमरा है वहाँ चावल, कोई नहीं आता चाहता, वहाँ जाओ चावल कूटो। और ध्यान रहे जब तक मैं ना कहूं मेरे पास मत आना। बड़ी गजब की बात है, पहली बार मिला है, आया था परमात्मा को मिलने के लिए, हुक्म दिया जाओ चावल कूटो, चावल कूटने लगा दिया, लग भी गया और साथ में हुक्म दिया जब तक मैं को मेरे पास मत आना। कोई पहली बार आया हो, परमात्मा की प्यास हो और चावल कूटने पे लगा दिया हो तो हम तो छोड़ के भाग जाए।
क्या चावल कूटने के लिए आए? चावल कूटने में परमात्मा को पाने का क्या संबंध है ही नहीं कोई। ऐसे ही उसके मित्र भी तूफान उठे, मैं चावल कूटने लाया, मैं तो सन्यासी बनने आया। चावल का सन्यास का क्या संबंध है? एक विपरीत विचार उठ रहे, बहुत ज्यादा तूफान उठ रहा है। और एक ही बात गुरु ने कहा है, जब तक मैं न कहूं मेरे पास काम चावल कूटना है। एक वचन पे रुका, गुरु ने कहा है, मैं न कहूं मेरे पास काम चावल कूट रहा है। तूफान उठ रहे, दिन गए, महीने गए, वर्षों जाने लगे। जैसे जैसे वर्ष गए विचार शांत होने लगे, चावल कूटना भी समाप्त हो गया विचारों से। सिर्फ एक ही बात है कि सिर्फ चावल कूटना रह गया। आया क्यों था, क्यों कूट रहा है, सारी बातें मन से समाप्त हो गई। धीरे 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 वर्ष बीते, 12 वर्ष बीते। 12 वर्ष बीतने के बाद उस आश्रम के फकीर ने कहा कि मैं कोई दायित्व देना चाहता हूँ, कुछ देना चाहता हूँ, कोई दौलत है, कोई लेने वाला तो अपने अपने विचार में। सभी सन्यासियों ने बड़ी बड़ी बातें लिखी, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ, त्याग कोई परमात्मा है, ज्ञान परमात्मा है, सिद्धियों से परमात्मा मिलता है, तपस्या से परमात्मा मिलता है। बड़े बड़े सरल सूत्र है, सूत्र लिखना आसान है। गिरंथ की किताब में आप सब में सवाल लिखोगे तो पीछे उत्तर मिल जाता है। उत्तर खोजना तो आसान है, बड़े बड़े महात्मा उत्तर तो टाइम देंगे, पर उत्तर के और सवाल के बीच की जो यात्रा है वो ओके है। तब जब तक आप वो नहीं खोजोगे आपका उत्तर मिलना ना मिलना जरूर है। बड़े बड़े त्यागी उत्तर दे देते हैं, भारत उत्तर में परमात्मा नहीं है, प्रोसीजर में परमात्मा, उस प्रोसीजर से गुजरना परमात्मा। तो क्या हुआ, सभी ने लिख दिया, 500 के 500 सन्यासियों ने, किसी के भी गुरु महाराज राजी नहीं हुए। और जो चावल कूट रहे वो आए, उसकी जरूरत ही नहीं थी। एक ही हुक्म था ना, गुरु ने कहा है जब तक मैं ना कहूं मेरे पास मत आना, बस बात खत्म, चावल कूटना है। पता है उसके पास स्वयं गुरु गए, स्वयं संत गए, प्यासे के पास हुआ चला गया और बुलाया, आपको कुछ नहीं चाहिए, मैंने आप मिल जाए, आपका हुक्म पे रह जाओ और कुछ नहीं। गुरु ने अपने गले लगाया और वो दौलत दी जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हमारे शब्दों से परे, हमारे विचार से परे, हमारे समझ से भी परे। जैसे कि एक राजा जंगल में घूमने गया और घूमते घूमते कोर्ट का बटन तोड़ गया और जंगल के छोटे से गांव में दर्जे से कहने लगा मेरा कोर्ट का बटन लगा दिया। तो राजा ने कहा मांगो क्या मांगो? दर्जे ने कहा क्या मांगो राजा से? 1-2 पैसे का काम मांग लूंगा, 2-4-5 आना पुरानी बात है, 2-4-5 पैसे मांग नहीं मना। उसने कहा नहीं कुछ नहीं। राजा ने कहा नहीं आप मांगिए, शर्माइए मत, जो चाहिए आप कहोगे मैं दे दूं। नहीं राजा कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा ये नहीं मांगता है तो ठीक है, खुश होकर के इसको 5 गाँव दे दो। कभी सोचा है बटन लगाने के बदले 5 गाँव कोई मांगेगा भी? सोच भी नहीं सकता मांगना, और मिल जाए तो रहमत है उसकी, मेहनत। इसलिए कभी भी हमें मांगना भी नहीं आता है। हम क्या मांगे, बेटा की नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, इससे ज्यादा। कोई सूरवीर मांगता है मेरे बेटे का भजन हो, महाराज मिलने मुश्किल है, मेरे बेटा आपके मार्ग पे चले। नहीं ये तो मांगते क्या, उत्तर नौकरी लग जाए, शादी हो जाए। इसीलिए महापुरुष कहते हैं माता पिता कुशल है, पकड़ बंद में देत। महाराज जी कहते हैं माँ बाप की कुशल बंद में बांधे, निम्न पे भजन करो। भक्ति करावत पुत्र से वितावन सोमाए।
अपने पुत्र को कहेगी आप भक्ति करोगे, शादी बाधा नहीं, घर छोड़ना, जंगल जाने कोई 5 महीना नहीं लगता है। आप ध्यान में बैठिए, फिर उसकी सदगुरु की उसमें रजा में रहना, फिर आप रहने भी ठीक है और चलने में भी ठीक है। आप सदगुरु की रजा में नहीं रहते हैं, उसकी रहमत में नहीं रहते हैं, अपने ही मनगढ़ंत मनों में आने वाले विचारों में रहते हैं, तो फिर आप भटक जाएंगे, फिर आप भटक जाएंगे। जो भी मांगेंगे, जो करेंगे वो फंसते जाएंगे। इसलिए सदगुरु की प्यारे शास्त्री जी चेत सकै तो चेत अमोह को है। सांस नकारा पूछता जठाना हार हार, समझ सके तो समझिए सुमर गोपाल गोपाल, मरकट मुट्ठी बांधकर जथा न खोले अंध। जैसे बंदर चले पकड़ने वाले लोग भीड़े मुंह की घड़े को मिट्टी में बंद कर देते हैं और ऊपर का मुंह छोड़ देते हैं, उसमें बूढ़े चने डाल देते हैं, और बंदर क्या करता है, उसमें हाथ फंसाता है, गुड़ और चने की मुट्ठी बंद करता है और फिर उसको निकालने का प्रयत्न करता है। भरी मुट्ठी निकलती नहीं। सदगुरु की प्यारी शास्त्री जी भरी मुट्ठी नहीं निकलती है। बंदर प्रयत्न करता, चिल्लाता है, टूटता है, कर करता है, नहीं निकलती। और जब मदारी आकर के उसे डंडा मारता है, गले में बेल्ट डालता है और जब उस हाथ के डंडे मारता है फट ही छोड़ देता है। ऐसे ही कार से धन का तमाचा लगेगा, ये सब एकदम से छूट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और अब संत कहते हैं बार बार जागो, समझो, विचार करो। उन्होंने नहीं महाराज, जब तो बच्चे नादान है, ये करना है, वो करना है, तो बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, शादी भी हो जाती है, फिर कहते नहीं महाराज अभी पोते नादान है। और ये नहीं मानते कि नादान हमें पोते रहे नहीं है, नादान हम हैं क्योंकि हम समझ नहीं रहे हैं। कभी बच्चे बेटे नादान, कभी पोते नादान, और उस नादानी में हमारी नादानी चलती है। इसलिए बंधु इस नादानी को खत्म करके सदगुरु की खोज करो, मौका मिला है। चेत नहीं अल्प मति मूर्ख, चेत नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। छोड़ अमृत विष खातरे, विष को खा रहा है। तेरा हरि से मिलन कैसे होए, तूने अमृत में विष घोला रे, तेरा परमात्मा से मिलन होगा कैसे, क्योंकि आपने अमृत में विष घोल दिया, जहर घोल दिया। इसलिए बंधु आप परमात्मा को ना पा सकोगे। इसलिए इस जहर को मिटा दो, समाप्त कर दो, बंदी करके, सेवा करके, सिमरन करके घर में सेवा करें, माता पिता की करें, सास ससुर की करें, और गुरु घर में जाकर हाजिरी लगाएं। जब भी कोई काम है हाजिरी लगाएं। आप जानते हैं कि बच्चा स्कूल जाता है और पढ़ाई में बहुत कमजोर है, टीचर उसको रोक नहीं सकता पेपर में बैठने से, क्योंकि बैठा उसका हक है, भले ही कमजोर है पर उसकी हाजिरी पूरी। आप अपनी हाजिरी पूरी करके रोज अरदास करें, मैं आपके लिए हो, मैं तेरा हूँ, एक गुरुदेव मुझ पे दीन, एक मुझ दीन पे दया, ए दयालु पर मैं तेरा हूँ। रोज रोज प्रार्थना करें, प्यासे होके, भावुक होके, रो के, चिल्ला के, हे महाराज जब प्रार्थना करेंगे तो हमारे हृदय की कुसंग मिट जाएगी। नित्यानंद जिस मनुष्य से छूटे नहीं कुसंग, इनके घट अंधेर है लगन हरि का रंग। जिस व्यक्ति से पूरी संगत नहीं छूटती है उस व्यक्ति को परमात्मा का रंग नहीं लग सकता है, वो परमात्मा को नहीं पा सकता। बातें तो कर सकते हैं, बड़े बड़े तर्क शास्त्री बड़ी बड़ी बात, बड़ी बड़ी बातें, बातों में, गीतों में परमात्मा में। जापान में एक जैन आश्रम था, वहां का लोग था, कोई भी सन्यासी जाता तो वो एक प्रश्न करते, जो उस प्रश्न का उत्तर देता तो आश्रम में ठहरने की अनुमति मिल जाती, नहीं देता तो नहीं मिलती। तो ऐसे ही एक फकीर पहुंचा, उससे पूछा आपका असली चेहरा क्या है? ये चेहरा तो आपको मिला है,
इस शरीर के बाद भी आपका जो चेहरा वो क्या है। उस फकीर ने जूता निकाला, पर्सन पूछने वाले के मुंह सिर में मारा। पर्सन पूछने वाला के सिर में मारा तो उसने उसका सवाल क्या भाई, आश्रम में स्थान दिया, खाने पीने की व्यवस्था करवाई, रात को बैठ गए, चाय पी रहे, बात कर रहे, आपने मेरे जूता मारा, मैं क्या समझूं? फकीर ने कहा आपका पर्सन गलत था, आपका पर्सन गलत था, क्योंकि आप पर्सन शब्दों में कर रहे थे और निश्चबद्ध को जो शब्दों में है ही नहीं उसको जानना चाहते। अपना असली मुकुट आप दिखाया वो शब्दों में नहीं, शब्दों से परे। और वो तभी खुलता है हे युवराज जब ये मुकुट उतर जाता है, तब आपके शब्द गौण हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। जिसका रंग रूप नहीं है, जिसके कोई चेहरा भी नहीं है, जो शब्दों में है ही नहीं, हम उसको क्या कहेंगे? रुंद मुंद बोला खड़ा जाका रूप नारे, आटा पड़ता फट गया जी चावता देख, न रूप है न रंग है न रेख है, ईसा संकेत से पड़ता जाता है जी चावता देख, जब मन करे तब देख, जब मन करे तब देख। एक बुद्ध फकीर ध्यान में बैठा था, बहुत गहरा, और ध्यान में बैठे बैठे सामने एक पेड़ था, पेड़ के पर बड़ा पेड़ था, उसके भ्रमणते में चला गया और उसके अंदर बीज कितने होते, हजारों बीज होते हैं, उस बीज के अंदर बीज चेतना से प्रसन्न किया, ब्रह्मांड कितना बड़ा, उस बीज के चेतना ने जवाब दिया ये जितना बड़ा एक बीज है ये सारा ब्रह्मांड है। वो जो बीज था बड़ा जो मेरे ये ब्रह्मांड है, इससे भार को समझो। कबीर ने कहा ऐसे तो हजारों लाखों इसी पेड़ के लगे हुए हैं ब्रह्मांड में, क्या सभी ब्रह्मांड है? हाँ सब ब्रह्मांड है। फिर एक पेड़ तो हजारों लाखों करोड़ों जंगलों में काफी पेड़ नहीं, इससे भी बाहर है आपका दायरा। अब कथा उस पीर की आबद है, कह नहीं सकते उस पीर की कथा, उसकी बात को उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। सप्त सिंधु मसी कर सभी समंदर सागर की जो समुद्र का पानी है वो स्याही बने, सभी बन राय कलम बने, तो भी उस परमात्मा को लिखा नहीं जा सकता, तो भी छोटा पड़ जाएगा। इसलिए उसको पाने के लिए चुप साधे, चुप है, चुप में चुप समाए, जो चुप हो गया, चुप साइलेंट, क्योंकि सुन में सुन ही जा सकता है। चुप साधे चुप है, चुप में चुप समाए। ज्यादा वहां किसी के लिए बस एक परमात्मा की प्यास, ज्यादा प्रश्नों में उलझन नहीं, एक प्यास, प्यास तरस किला गई, कोई रमता राम बता गई, चेली हुए रघुन चरण की, जय कोई हमें मिलावेली। प्यास जब दर्शन की होती है तो मिलाने वाला मेहर कर दे। इसलिए सतगुरु की प्यारी शास्त्री जी नित नित अरदास करिए, विनती करिए, प्रार्थना करिए, परमात्मा की मेहर होगी, ये जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो महाराज ये आंगन ये द्वार फिर नहीं मिलेगा, शरीर भी नहीं, परिवार भी नहीं। कितनी हैरानी की बात है, जब आपको शरीर ही नहीं मिलेगा तो फिर आप ठीक कैसे रहेंगे? पता नहीं शरीर किस योनि में जाएगा। नंगे पांव जाएंगे, कोड़ी धज कंगाल, आगे गात बोल है सुमर गोपाल गोपाल, आगे गात बोल कहने का भाव क्या 84 का चक्कर है। क्या आप मंजूर है 84 में जाने के लिए? सब तैयार है? तो फिर अपने पीर को क्यों नहीं खोजते? खोज करेंगे आप
भी टाइम आएगा जो बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तब करेंगे। बच्चों के बच्चे छोटे रह जाएंगे, फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए बंधु अभी लगना है, आज अभी। काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब संत तो ये कहते हैं। अभी लगना पड़ेगा, फिर पता नहीं आएगा नहीं आएगा। नानक साहब ने पूछा, मर्दानिया कितने देर की जानते हो? बाबा आज का सूरज देखा है, पता नहीं कल का देख पाएंगे नहीं पाएंगे। नानक साहब ने मर्दानिया बड़ी दूर की जानते हो। बाबा तुसी दसो, बाबा दिन के 2 पहर बीत चुके, पता नहीं तीसरा पहर देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। नानक साहब कहते मर्दानिया बाले तुसी भी दूर की जानते हो। तो दोनों ने हाथ जोड़े, महाराज आप दसो सत्य क्या है? नानक साहब के दम का भरोसा नहीं, सांस का भरोसा नहीं, आवे या ना हो सांस का भरोसा नहीं। इसलिए क्या पता कौन घड़ी क्या हो जाए। लोग तो हार्ट अटैक होगा भाई, हार्ट फेल होगा भाई, और हार्ट अटैक हो, फेल हो, कुछ भी हो, लेकिन गया तो उसके लिए तो टाइम नहीं है। हम सभी प्रार्थना करेंगे, क्या फिर वो आ जाएगा? हम सभी जितने दौलत अफसोस देंगे, ये दौलत दे तो किसी तरह करते घर पहुंच जाए, क्या वो पहुंच जाएगा? संभव है? नहीं है। इतना भी भरोसा नहीं है तो फिर क्यों द्वेष करते हैं? फिर क्यों पाप के बीच होते हैं? आप सद्गुरु के प्यारे जागो, आप हंस हो तो हरि सुमरो, आप हंस हैं तो हरि सुमरो, और काव्य तो आपकी हो। हंस कौन है? हरि सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे। कहते हैं ना जी, हरि सुमरे सो हंस, जो प्रार्थना करता है, जो सिमरन करता है, जो हमारे की याद करता है, महाराज तेरा हूं अब क्या उभार, अब के भव सागर से त्यारो, अब के भव सागर से त्यारो, शरण तुम्हारी पड़े मुरारी, कृपा करो उबारो, अब के भव सागर से त्यारो, अब के भव सागर से त्यारो, शरण तुम्हारी पड़े मुरारी, शरण तुम्हारी पड़े मुरारी, कृपा करो उधारो, अब के बोली, अब के हे प्रभु अब के करो, अब के, क्योंकि अभी तो मौका है। ही कबीर साहब कहते, अब तिरने का दाव समझ मन बाबरे, क्योंकि अब दाव है, अब मौका है। अरी पे चूक गए तो फिर डाल हाथ में लगेगी। इसलिए सद्गुरु की प्यारी शास्त्र में अब से ही लग जाओ प्रभु, क्योंकि फिर पता नहीं मिलना होगा, आना होगा कि नहीं होगा, कोई पता नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े चले गए राजा महाराजा, बड़े बड़े बलवान चले गए। महाराज जी कहते हैं, जो समुद्र जल भर के पीता, समुद्र पर्वत पकड़ उखाड़ते, समुद्र तरह उछाल जिनकी ढेरी हो गई, समर गोपाल गोपाल, जो पर्वत को पकड़ उखाड़ देते थे, समुद्र के उछाल में लांग जाते थे, वो भी मिट्टी में मिल गए। हिरण्याकुश लंकपति जग में भय प्रचंडा, अहंकार कर मिले गर्द में, पड़े भूमि पर पिंडा। बड़े बड़े हिरण्याकुश और लंकपति भी माटी में मिल गए, जिनके एक लख पुत्र सवा लख नाती, तारावण घर लिया बाती। जिसके 1 लाख पुत्र थे और सवा लख नाती थे, उस रावण के घर में दिया बाती भी नहीं। ये समझ के विचार आ जाए तो आपकी बात
पढ़ने जाएंगे। इसलिए सद्गुरु की प्यारी शासक जी विचार करें, अरदास करें, प्रार्थना करें, पुकार करें और रोना भी आ गया अपना सद्गुरु के आगे। कौन सी बड़ी बात रोई है तेरा, अपने सृजनहार को साक्षी मान के रोई, क्योंकि वो तो है ही हमारी आंखों के ऊपर पर्दा है जो दिखता नहीं। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, लेकिन अर्जुन में क्षमता नहीं थी दृष्टि देखने की कि ये और ही ऊपर हुई। जब अर्जुन को दृष्टि दी तब देख के अर्जुन हैरान हो गया, विराट रूप देख के हैरान हो गया। जो बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञानी विद्वान थे किसी को भी नहीं दिखा, क्योंकि प्रकाश ऐसा हो गया, उनकी आंखों के आगे चंदा हो गया, दिखा नहीं। उन्हीं को दिखा जिनका दिव्य दृष्टि दी। ऐसे ही सद्गुरु जो दृष्टि देता है तब जीव को दिखता है। दृष्टि प्रथम गुरु दूरबीन दिखनी, प्रथम गुरु ने दूरबीन दी। दूरबीन क्या काम करता है? देखने का काम। दृष्टि दी सद्गुरु ने तब हमें दिखा, और बिना दृष्टि थोड़ी दिखता है। इसीलिए सद्गुरु की प्यारी शासक जी प्रार्थना विनती अरदास करेंगे, अभ्यास होगी तो सद्गुरु दीन दयाल मेहर करके दृष्टि बख्शे, और दृष्टि बख्शते ही हमें दिख जाएगा कि अर्जुन की नाई ये तो सब मर रहे हैं, सब मर रहे हैं, केरू पांडु सब ग्रास कर रहे हैं, राजा महाराजा तपस्वी सब मर रहे हैं। तब दृष्टि मिलेगी, तब दिखेगा कि मैं काम क्रोध लोभ की जो अग्नि में जल रहा था वो देखा, मैं जो द्वेष में चल रहा था वो सब मिथ्या था, जो मैं कर रहा था परमात्मा के विपरीत सारी क्रियाएं मुझे उससे दूर ले जा रही। प्रभु दया हुई आपकी, ये सब तो छोड़ था जो आपने दिखाया। इसलिए बंधु व्यक्ति के करने से बात नहीं बनती। बाप पकड़ कर ले गए सजन सेज के पास, बाप पकड़ के अपने आप ले जाते हैं। इसलिए अरदास करो, सतगुरु जी पकड़ो मेरी बात, इथे मैं भूल ना जाऊं। ऐ मेरे सतगुरु दीन दयाल मेरी बात पकड़, मैं कहीं बह ना जाऊं, कहीं गिर ना जाऊं, दुनिया के तमाशे देख के कहीं मैं मेला में बिछड़ ना जाऊं। मेरी बाह आप पकड़ो, मैंने पकड़ ली तो भीड़ में छूट जाएगी। इसलिए मेरी बाह पकड़, मेरी बाह पकड़। सतगुरु की प्यारी शासक जी जो विनती प्रार्थना अरदास करते हैं, सच में आपकी प्रार्थना ही आपको मिलती है, आपकी विनती आपकी प्यास भी आपको मिलाती है। क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए इसकी जरूरत है हृदय शुद्ध की, और शुद्ध जब होगा जब आपकी विचार आपकी वाणी जब संतों में अमल में आ जाए, अमल करोगे तो विचार शुद्ध होगा। सब संतों ने, महाराज ईसा संत का ग्रंथ है, गरीबदास का ग्रंथ है, स्वामी नित्यानंद दयाल का ग्रंथ है, नानक साहब का ग्रंथ है, उनमें विचार रहा। और जब तक आपका विचार ठीक नहीं होगा, अंतःकरण ठीक नहीं होगा, तब तक बात मत देखो। दुरुना साफ किया नहीं, हृदय शुद्ध किया नहीं, ऐसे तो कहते हैं। इसलिए बोली अनमोल है, बोल को विचार करके बोले, करुणा कटा शब्द ना बोले, ऐसा शब्द ना बोले किसी के घाव करे, और ऐसा चापलूसी का शब्द भी ना बोले, ऊपर से मीठा और भीतर घाव रखे नहीं, वो फिर आपका ही नुकसान होगा। क्योंकि आप भीतर से तो कर्म करें, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में परमात्मा को बसाएं, मन में भी, कर्म में भी और वाणी में भी, और फिर आपके बात कौन रोक देगा? बात बन जाएगी। नहीं तो महाराज बड़े बड़े ज्ञानी शरीर की माया ने भ्रंगी बना दी। इसीलिए पट्टू साहब कहते हैं, भाग रे फकीर का बाल का कंठ और काम नहीं भाग ला गया, मार तो लेंगे बड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ तू ना भाग गया। श्रृंग ऋषि से मार लिए थे, बचा नहीं जिन्हें लाख डाला, दास पलटू जन बचेगा सोई, जो बैठ सत्संग दिन रात जागेगा।
कौन बचेगा? जो बैठ सत्संग दिन रात जागया। और दिन रात की बात करते हैं, दिन रात की प्रार्थना की जरूरत है। रैन दिवस का रोवना घड़ी पैर का नहीं, रैन दिवस का रोवना घड़ी पैर का नहीं, रोवत रोवत मिल गए दादू साहिब माई। दिन रात का रोना है भाई, घड़ी पैर का नहीं। तो 2 मिनट रोए और फिर वही काम कर दिया। हम क्या करते हैं? प्रार्थना तो ठीक करते हैं, लेकिन उठ के क्या करते हैं? बेईमानी करते हैं। रोज मंदिर तो जाते हैं पर बेईमानी करते हैं। राम नाम तो करते हैं। महाराज जी कहते नहीं भाई, नित्यानंद मिश्री कहे मुख ना मिठा होए, बिना प्रीत हर हर कहे पार न पूछे कोई। मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं होगा, मिश्री कहने से राम राम कहने से मुक्त नहीं होगा। पावक कहे जले नहीं, जब लगे न अंग, राम कहा तो क्या हुआ, भीतर लगाना रंग। राम कहने से क्या हुआ, जब भीतर लगे ना। इसलिए भीतर रंग हो, भीतर प्रीत हो, भीतर चाव हो, भीतर लगाव हो। नाम भजा सो जित्या जग में, नाम भजा सोई जित्या रे, हरि साचे दिल के मित्रा। परमात्मा किसका मीत है? साचे दिल, भोलापन का, सादगी का, सरलता का। इसलिए जब वो सरलता पसंद करता है, आप तमाशे में पड़ते हैं। प्रभु की प्यारी शासन जी, धीरे धीरे टाइम भी नजदीक आ गया, तो बंदगी करो, सिमरन करो। नित्यानंद सतगुरु कहे और कहे सब संत भला जिनों का होएगा, जो सिमरे भगवंत। सब संतों का ये जो प्रभु का सिमरन करता है, प्रभु को याद करता है। इसलिए सीतादास कहते हैं, बख्शो जी अपनी याद, याद बिना हमको की, जैसे दुहागन नारे पिया ना सुखी। बख्शो जी अपनी याद, याद बिना हमको की, जैसे दुहागन नारे पिया ना सुखी। जैसे दुहागन नार पिया बिन ना सुखी। जैसे धासुरा बिन धार खोज राजा बिना, ऐसे जन्म काट जाए साहिब हरे नाम। जैसे किसी धाड़ में शूरवीर नहीं है तो धाड़ खत्म है। जिस फौज में राजा नहीं है तो फौज क्या करेगी? जिस रात में दूल्हा नहीं है उसका आदर कौन करेगा? एक दूल्हा के बिना रात का नहीं होता है, और दूल्हा हो तो सारी रात का स्वागत करते हैं, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। बारात आइए, और दूल्हा नहीं तो लट मारे कहाँ जाओगे? एक वो परमात्मा के बिना सारे औलाद नहीं है। इसीलिए संत सतगुरु से अरदास करिए, बेनती करिए, आपकी याद करिए। सुरा बिन धाड़ खोज राजा बिना, ऐसे जन्म काट जाए ए प्रभु तारे नाम। बाढ़ भी होना खेत सावधानी ला सकते, बिना बाढ़ का खेत में डालना चल सकते हैं। जल बिना तड़पे मीन, पपैया प्यासा मरे। जैसे जल बिना मछली तड़पती है, ऐसे ही कभी जब आँख खुलती है ना रात को, दिन में दोपहर में याद जब याद है प्रभु में तब, लेकिन प्यास गहरी 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 गहरी। जब आप रोज रोज प्रार्थना करोगे, समस्या क्या है? आप प्रार्थना नहीं करके आप बेचैन हो, आप तो हो जाओगे, ये तो गड़बड़ हो गया। आज तो नींद 2 बजे खुल गई है, और भगवान का अगला दिन भी खुल जाए, वहां पाएंगे हम डॉक्टर के लक्षण। मेरे तो 2 बजे आँख खुल जाती है, कोई दया करो, दवाई 2 बजे नहीं खुलनी चाहिए। ये नहीं कह रहे मालिक की मेहर हो रही है, शब्द में तो गाते हैं ना, इंदिरा मांग जाइए जागर राम नाम नाम बावे, इंदिरा
आते निद्रा वहां जाइए, और जब चली जाओ तो बेचैन होते, नींद नहीं आती। मेरा कोई मित्र था महात्मा, उत्तराखंड में पृथ्वी साथ रहता था, साधना कर। मेरा हिमालय के संतों के साथ बहुत लगाव था। तो वो कहने लगा कि पुलिस वाला एक लोकल कोई आदमी आ गया मेरे पास, महाराज ऐसी जड़ी बूटी दो बना लगे। हिमालय में होती है ऐसी जड़ी बूटियाँ। वो मैंने उसको भगा दिया। वो 2-3 साल से रोज आ रहा था। पट बंद होने के बाद तो नहीं आता था, महाराज क्या करो। मैंने उसको एक जड़ी बूटी दे दी, 1 हफ्ता में। तो 3 दिन जब गए पुलिस आई महात्मा के पास, महाराज क्या किया? मैंने ये मेरे पास 3 साल से मुझे परेशान है, भूख नहीं, ऐसी पहले भूख न लगे। मैंने 1 हफ्ता न करने की थी, 1 हफ्ता बाद कर दिया। ऐसे ही हम जो है ना, नींद चली जाए, निद्रा वहां कर जाएगा, तो नींद चली जाती है, शिकायत करते डॉक्टर साहब नींद गई है, दवाई चाहिए। अरे जाने तो फिक्र मत करो, जो भजन पर बैठोगे फिर आ जाएगी। क्योंकि जैसे बैठते हैं ना, गर्भ की सेना खड़ी हो जाए, चीज में घेरने का करो, बाट और घाट में घेर लेगी। इसलिए सतगुरु की प्यारे शास्त्री फिक्र करते बावरे और जिक्र करते साध, उठ फकीरा जिक्र करते फिक्र करेंगे। आप जन है अपनी, वो आप जन है अपनी, उसको सौंप दे, सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल भया वो शीश, नितानंद शीश पे सदा नाम सिमरन करिए, अरदास करिए, तेरी रजा मोहि मीठी है। मीठा लागे तेरा गाना, दुख सुख में भी महाराज जी कहते हैं सब धीरज ना छोड़िए। दुख सुख लहर अनेक, और दुख सुख तकलीफ तो आएंगी, बड़े बड़े राजा महाराजों पे भी आएंगे, प्रहलाद भगत केसव पे भी। आप हम क्या है, इसलिए दुख सुख की फिक्र न कर, अरदास कर। हमारा दुख में भी जब साथ ना छूटे, प्रार्थना ना छूटे, तो समझना सतगुरु की रहमत है। अगर छूट जाए तो समझना काल का जाल फिर गया, छूट जाए तो काल का प्रभाव हो गया। इसलिए सतगुरु की प्यारे शास्त्री जी नित्य नित्य सिमरन कर, अरदास करो। उज्ज्वल जिनकी राशि, निर्मल जिनका मन, नितानंद छाली नहीं पावे राम रतन। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरु की प्यारी शास्त्री जी, जैसे प्रधान जी ने थोड़ा सा जिक्र किया था मेडिसिन को लेकर के, ये राम नाम की लागी हो, जिससे मिट गए मेरे सारे दुख, मेरे राम नाम की लागी हो। इन सबको बनाना करने जाती भूखा। अब 12 दिन हमें विश्वास दिला है, जो भूखा होगा तो हम ही के होता